हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग जोन। आई एम निकिता और आज हम बात करेंगे आपके दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के सिलेबस के पार्ट साइंस के बारे में। जो जनरल साइंस है, आप स्क्रीन पर देखो, ये जो जनरल साइंस वाला पार्ट है इसमें आपका क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। बचा क्या, जो साइंस का पोर्शन है, डैट इज़ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ठीक है, उस पर ध्यान रखना। और डोंट वरी, मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं तो मेरे से कुछ भी मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सारी मिक्स होगी। मैंने कोई सेपरेट नहीं कर रखा कि फिजिक्स के टॉपिक है, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं एंड बायोलॉजी के ये वाले टॉपिक्स हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप देख लेना। फर्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में आप डिटेल में स्टडी करना। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक है डैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। साउंड में क्या, पिच, इको हो गया। फोर्थ इज़ डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में, लाइक उसका जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेंसिटी की, वो सब। एंड फिफ्थ इज़ न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन के सारे लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उन सब के बारे में। फिर सिक्स्थ आएगा आपका मोमेंटम के बाद आप वेलोसिटी। अब मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है, तो आप मास एंड वेलोसिटी के बारे में भी अच्छे से करना, लाइक मास का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, उसको आप अच्छे से करना। देन आपका सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट होता है आप उसके बारे में देखना। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या, पार्ट्स ऑफ आई। पार्ट्स ऑफ आई में प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, रेटिना, लेंस, इन सब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं आप उनको देखना। ठीक है, फिर इसी में नियरेस्ट पॉइंट एंड फारेस्ट पॉइंट। हमारा नियरेस्ट पॉइंट क्या है जहाँ हम देख सकते हैं ईजिली, वो है 25 सेंटीमीटर। एंड फारेस्ट क्या है, इन्फिनिट, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, लाइक ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ देखना। ठीक है, इन दोनों के बारे में, और इनके फॉर्मूलाज होते हैं, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। और डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ ज़रूर पढ़ लेना डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, फिर आपका 11 टॉपिक आता है मैग्नेट। मैग्नेट में क्या, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपका आता है लाइट्स। लाइट्स में क्या, डिस्पर्सन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेवल इतना हाई भी नहीं आता, 10 तक तो मुश्किल ही है, बस ये नाम के लिए होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा, बस आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए ये जो सारे टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिड एंड बेस। फिर बैलेंस डाइट। एसिड और बेस में क्या, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एसिडिक हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, फिर आपका आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद आपका डिजीजेज आता है, कौन से डिजीजेज आपको बैक्टीरिया से होते हैं और कौन से वायरस से होते हैं। ठीक है, और कौन सी विटामिन की कमी से आपको कौन सा डिजीज़ होता है, इन सब के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ना। तो यही सारे टॉपिक्स थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने एक्चुअली, मेरे पास थे तो बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन उनमें से भी मैंने लिस्ट आउट किया है, इसको शॉर्ट किया है, और उस लिस्ट में से शॉर्ट करके मैंने आपको ये दिखाया है, मतलब बताया है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये इन माई ओपिनियन ये दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको पढ़ते हो तो समझो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, लाइक जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, उनको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि एक्चुअली उनको साइंस में क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, ये बहुत वाइड है। जैसे कि अगर आप फिज़िक्स में देखो, फिज़िक्स में क्या क्या नहीं होता, 10th क्लास तक बहुत कुछ होता है, लेकिन आप क्या क्या पढ़ो नहीं पता होता ना हमको। तो इसलिए आप हमको एग्जैक्ट वो चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब सारी चीज़ें तो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। आप देखो, हिस्ट्री में से 10 मार्क्स का, फिजिक्स में से 10 मार्क्स का, बायोलॉजी में से 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 10 मार्क्स के लिए आप उतना ही पढ़ो जितना सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप कवर करना। आप कवर कैसे करोगे, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, जब मैंने हिस्ट्री का पार्ट, एसएसटी का पार्ट जो है आपका डिस्कस किया था, कि आप सेपरेट टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, देन उसके बारे में आप पढ़ो। ठीक है, आपका जल्दी कवर हो जाएगा। सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करो एंड उसके बारे में पढ़ो, फिर
उस पर टिक कर दो कि ये टॉपिक आपने कवर कर लिया है। और एट द एंड ऑफ जब आप सारे टॉपिक कवर कर लोगे इसके जो जो मैंने बताए हैं, आपको बहुत रिलैक्स्ड महसूस होगा। आपको ये नहीं लगेगा यार अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा है। तो ये होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं शॉर्ट करके, ठीक है। और भी हैं वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।